मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी 3 लाख से ऊपर का क्लाइंट देखा ही नहीं था और मुझे लगता था कि मैं इतने का ही काम कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं कंपनीज़ के साथ काम नहीं कर रहा था। मैं पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा था। लेकिन वो लोग करती क्या थी मेरे साथ कि जैसे कि छोटे-मोटे जो प्रोजेक्ट्स होते थे ना, किसी इवेंट की फ़ोटोग्राफ़ी करा ली, कोई इंटरनल इवेंट हो रहा है उसकी वीडियो बनवा ली, कोई प्रोडक्ट रिलीज़ होने वाली है तो उसकी छोटी-मोटी वीडियो बना ली, तो मैं कोई 2-3 लाख के उसके अंदर ही रहता था। कभी मैं इससे बड़े प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट ही नहीं होता था। सेलेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझको ईमेल ज़रूर आती थी। ये लोग करते क्या हैं कि जब 5 लाख से ऊपर का कोई कंपनी को प्रोजेक्ट करना होता है ना, तो इनके अंदर रूल होता है कि आपको ना एक टेंडर निकालना होता है कि आप 3 लोगों से कोटेशन लेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि आपको किसके साथ जाना है। तो मुझसे हमेशा कोटेशंस मंगवाते थे, लेकिन इनको पहले से ही पता होता कि सेलेक्ट किसको करना है। तो कोटेशन मैं भेजता था, लेकिन कभी वो मुझको बुलाते भी नहीं थे कि आके प्रोजेक्ट देख लें। हमेशा सिर्फ मैं पूरी मेहनत से कोटेशन बना के भेजता था, लेकिन कभी मेरे हाथ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया नहीं। लेकिन फिर एक दफ़ा मेरी किस्मत थोड़ी सी बदली। मुझको एक दफ़ा इसी तरह ब्रीफ आई कि भाई हमें कोटेशन चाहिए। हमारी कंपनी जो है, कंपनी बेसिकली बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के अंदर ना पेंट जॉब हो रही है। अब वो पेंट जो है वो क्रोजन वाला पेंट था, बहुत एक्सपेंसिव था। तो तकरीबन उस पेंट की जो कीमत थी वो तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन डॉलर्स थी। इतने का वो पेंट करवाने लगे थे, तो उनको ना उसकी बिफोर एंड आफ्टर वीडियो बनवानी थी कि भाई हम ये दिखाएंगे कि पहले हमारे ऐसे सारी चीज़ें थी और पेंट होने के बाद हमारी फैक्ट्री अब ऐसी दिखती है। तो इसी तरीके से मेरे पास आई, मैंने फिर बड़ी मेहनत से कोटेशन बना के भेजी और मुझे पता था कि यार आएगा नहीं मेरे पास ये प्रोजेक्ट, लेकिन मैं हमेशा कोटेशन बना के भेजता था। मैंने उस प्रोजेक्ट की कोटेशन को बना के भेजी 4.5 लाख रुपए की, और मैं भूल गया। 2 दिन बाद मुझे ईमेल आई कि आप टॉप 5 के अंदर सेलेक्ट हो गए, आपको हम प्रोजेक्ट दिखाएंगे, आप हमारी फैक्ट्री आ जाएं। यार 1.5 साल से मैं वेंडर था, लेकिन कभी मुझको ये ईमेल नहीं आई कि आप फैक्ट्री आ जाएं और आके देख लें। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फैक्ट्री कैसी है, क्या होगा वहाँ पे। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। फैक्ट्री का जब मैंने एड्रेस देखा तो वो कराची से कोई 40-50 किलोमीटर दूर थी। जिस दिन मुझे जाना था, मैं सुबह सुबह अच्छा नहा धो के खुशबू लगा के तैयार हुआ, अपनी गाड़ी में बैठा और मैं उनकी फैक्ट्री की तरफ चल दिया। और जब मैं उनकी फैक्ट्री वहाँ पहुंचा तो भाई वो तो एक अलग ही नस्ल की बला थी। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा सेटअप उनका। मैं जब वहाँ पहुंचा तो 2 लोग पहले से आए हुए थे जो अलग अलग कंपनी से थे, और मुझे पता चल गया कि यार ये भी इसीलिए आए हैं। और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे पक्का पता चल गया कि ये मुझसे बहुत सीनियर हैं। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स की वो बातें कर रहे थे मैं चुप करके सुन रहा था। तो उनमें से एक ने कहा कि यार आपने अपना फ़ोन जमा करा दिया। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा भाई आप अंदर फ़ोन लेके नहीं जा सकते, ज़रा रिसेप्शन पे तो जाएं। तो उन्होंने जो रिसेप्शन बनाया हुआ था मैं उस पर गया तो पता चला कि भाई आपको इस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए पूरी एक सेफ्टी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि फायर एग्जिट, कोई अल्लाह ना करे कोई गैस लीक हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब मैंने वहाँ पे अपना फ़ोन जमा करवाया। फिर उधर एक छोटा सा ट्रेनिंग रूम था, उसके अंदर टीवी लगा हुआ था जिसके ऊपर ट्रेनिंग की कोई 8 मिनट की वीडियो चलती है, वो आपने पूरी देखनी होती है अंदर जाने से पहले। फिर आपका कार्ड बनता है जो बताता है कि भाई हाँ इसने सेफ्टी ट्रेनिंग ली हुई है और 15 दिन तक इसको दोबारा सेफ्टी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अंदर जा सकता है। तो देख तो मैं ऑलरेडी चुका था कि 2 और बड़ी कंपनीज़ यहाँ आई हुई हैं ऐसी काम के लिए। मैं वहाँ पे बैठ गया ट्रेनिंग लेने के लिए। और जब मैं ट्रेनिंग लेने के लिए उस कमरे के अंदर गया ना, तो गार्ड ने मुझसे कोई इतने अच्छे तरीके से बात नहीं की। हाँ भाई मोबाइल जमा करा दिए, हाँ भाई कहाँ से आए हो, अच्छा चलो यहाँ बैठो, इस तरह करके मुझसे बात कर रहा। अभी ट्रेनिंग वीडियो शुरू हुई, तकरीबन 1-2 मिनट गुजरे कि अचानक से ट्रेनिंग रूम का दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे से एक आदमी एंटर हुआ जिसकी आंखें मुझे नहीं पता था कहाँ हैं, क्योंकि उसने जो काले कलर का चश्मा लगाया हुआ था उससे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसके साथ उसकी एक सेक्रेटरी टाइप लड़की थी जो उसके साथ साथ घूम रही थी। वो बस बंदा अंदर दाखिल हुआ है, गार्ड ने फ़ौरन कहा अस्सलाम वालेकुम सर, नाम भी लिया उसका, मैं नाम नहीं ले रहा। उसने उसने सिर्फ यूं करके सर का इशारा किया और वो बंदा वहाँ से बाहर चला गया। उसकी ट्रेनिंग हो गई, उसने ट्रेनिंग नहीं ली। 6 मिनट बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो जो 2 लोग पहले से खड़े हुए थे उस प्रोजेक्ट के लिए, वो जाने की कर रहे हैं, अपना फ़ोन निकलवा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ? उसने कहा भाई ये जो आप जिस बंदे को देख रहे हैं ना, यही बंदा है जिसको प्रोजेक्ट मिलना है। अभी जो आपने अंदर वीडियो देखी है ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग की वीडियो भी इसी ने बनाई है, तो ये क्यों ट्रेनिंग की वीडियो देखेगा? हम तो जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट इसी को मिलना है, फालतू में टाइम ज़ाया करना है। यहाँ पे 6 घंटे की हम इनकी ब्रीफिंग लें, सब कुछ करें, प्रोजेक्ट तो मिलना नहीं है। कराची से इतना दूर आए हैं, मोबाइल हमारे पास है नहीं भाई, कोई और काम कर लेंगे। उन दोनों ने अपने फ़ोन लिए और चले गए। अब मैं बैठा सोच रहा हूँ कि यार इतना हैवी बंदा। और फिर जब उस बंदे का मुझे पता चला वो किस कंपनी से है, तो मुझे भी हो गया था कि यार मिलना तो इसी को ही है। लेकिन मैंने कहा मालिक जब आप इतनी दूर आ गए ना, तो ब्रीफिंग तो लेके जाएंगे। और अब आप उस कंपनी का शशका देखें कि रिसेप्शन से आपको वहाँ पे उनकी जो अपनी गाड़ी है वो फैक्ट्री तक लेके जाएगी, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ थी पेट्रोल पे, तो पेट्रोल वाली गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, वहाँ सिर्फ डीजल वाली गाड़ी अंदर जा सकती है। तो उन्होंने हमको अपनी गाड़ी में बैठने का, मैं सबसे पीछे जाके बिल्कुल दिबक के बैठ गया। मैंने कहा भैया बस किसी तरह अंदर पहुँच जाओ, देखेंगे फिर वहाँ क्या है। मेरे आगे वाली सीट पे वो बंदा बैठा, मैं उसको कंपनी ए का नाम दे देता हूँ और मैं अपने आप को कंपनी डी का नाम दे देता हूँ। तो वो कंपनी ए का बंदा आके हमारे आगे वाली सीट पे बैठा, उसकी सेक्रेटरी बाहर में बैठी, और जिस बंदी ने हमको बुलाया था
वो सबसे आगे हमारी तरफ मुंह करके बैठ गई। और उस लड़की की बातों से मुझे पता चला कि मैनेजमेंट हो गई है चेंज, जिसकी वजह से उन्होंने इस दफ़ा मुझको भी बुला लिया। अब उस लड़की ने हमको ब्रीफ देना शुरू की कि यार हमारा ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है, 6 महीने का प्रोजेक्ट, पहले आपको इसकी बिफोर बनानी होगी, फिर इसकी आपको आफ्टर बनानी होगी। अभी तक वो बंदा जो कंपनी ए का था वो एक लफ्ज़ नहीं बोला। खैर उसके बाद उस लड़की के मुंह से बातों बातों में निकला कि अब आप लोग जब ये देख के वापस जाके कोटेशंस भेजेंगे तो फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। अब पहली दफ़ा वो बंदा बोला, उसने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कोटेशन भेजेंगे? तो उस लड़की ने कहा कि हम यहाँ पे वेंडर्स को दिखा रहे हैं, जो वेंडर्स देख के बाद कोटेशन भेजेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। उस बंदे ने कहा कौन से वेंडर्स? क्या ये मुझे अवार्ड नहीं हो चुका? ये मैं नहीं कर रहा ये काम? उस लड़की ने ऐसे करके इशारा किया पीछे मेरी तरफ। अब जो पूरी मजदसी वो यूं पलटी मेरी तरफ, पीछे मैं बैठा हुआ था, मैंने हल्के से हाई किया। उस बंदे ने कहा आप गाड़ी वापस घुमा लें, आई डोंट नीड दिस प्रोजेक्ट। उस लड़की ने कहा क्या हो गया? मतलब जो मैनेजर थी उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा नहीं, मुझे लगा कि ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ पे आया था, मैं यहाँ आपको अपनी कोटेशन देने नहीं आया, आप वापस गाड़ी घुमा लें, मुझे आपके साथ नहीं जाना। उस लड़की ने कहा सर आप एक दफ़ा देख तो लें। उसने कहा मुझे ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं है, आई बिलीव कि प्रोजेक्ट मेरा है, मैं जब ही आया था। उस बंदे ने वहीं से गाड़ी घुमवाई और जाके उतर गया। अब 2 बंदे तो पहले ही जा चुके थे और जिसको डेफिनेटली 110% प्रोजेक्ट मिलना था वो बंदा घूम के उतर गया। अब उस मस्जिद में मैं अकेला बैठा हुआ। उस लड़की ने मेरी शक्ल देखी, मैंने उसकी देखी, वो लड़की भी आई हुई थी नई। उसने भी कहा ऐसी की तैसी मैं इसको पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे मना थोड़ी कर सकते थे कि यार अब हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहे, आप जाएं। वो मुझको अंदर लेके गई, उसने अब मुझे ब्रीफिंग देना शुरू की। देखिए मैंने कोई पहले बड़ा प्रोजेक्ट किया नहीं था, लेकिन आई वॉज प्रिपेयर्ड सो मच कि जब वो मुझे चीज़ें दिखाने लगी तो फिर मैंने उसको आइडियाज़ देना शुरू किया कि यार मैं एक काम करूंगा, मैं आपको इसका पूरा 3D बना के दूंगा। मैंने उसको कहा कि मैं ड्रोन के थ्रू इसके मिशन बनाऊंगा कि ये उड़ता हुआ जा रहा होगा, पहले सारा बिफोर होगा, फिर उसके बाद एनिमेशन के थ्रू ये आफ्टर में दिखेगा। उस लड़की को मेरे बहुत अच्छे आइडियाज़ लगे, उसने मुझे पूरा दिखाया इस तरीके से जैसे कि प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना है। अब जब मैं वापस जाने लगा ना तो उस लड़की ने मुझसे पूछा आपने कितने की कोटेशन भेजी थी? मैंने कहा 4.5 लाख की। उसने कहा आपने प्रोजेक्ट पूरा सही से देख लिया है? मैंने कहा जी मैंने देख लिया। उसने कहा अच्छे से देख लिया, आपको पता है कितना बड़ा काम है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा तो 4.5 लाख आपको ज़्यादा लग रहे हैं? उसने इधर उधर देखा, थोड़ी देर मुझसे बातें करती रही, फिर उसने कहा भाई आपने बहुत कम पैसे लगाए, थोड़े से बढ़ा के ऐसे करें क्योंकि आपको नहीं पता है कमिटमेंट कितनी बड़ी है। और कर करा के उसने मुझे 7.5 लाख रुपए का पीओ दिया। 7.5 लाख रुपए का पहला पीओ देख के ना मेरे पावों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब पीओ मुझे मिल गया, अब सारी चीज़ें फाइनल हो गई, उसके बाद उस लड़की ने मुझसे कहा कि आपको पता है कि सेकेंड बेस्ट प्राइस हमको क्या मिली थी आपके बाद? मैंने कहा कितनी? उसने कहा 32 लाख रुपए। यानी कि सेकंड बेस्ट 32 लाख थी और मैंने 4.5 लाख का दिया हुआ था, तो उसने खींच खाच के मेरी 7.5 लाख करवा दी कि भाई इतने तो ले कि कम से कम समझ तो सही कि काम कितना बड़ा है। और जब वो पीओ मुझको मिला उसके बाद उससे भी बड़ा ट्विस्ट हुआ। लेकिन वो ट्विस्ट बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ और ये मैं किस जगह पे बैठा हूँ। देखिए आज का व्लॉग मैं एडिट कर चुका था, सब कुछ था, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपलोड करना था। लेकिन मेरे ऑफिस की लाइट चली गई, उसके बाद मैं घर गया, मेरे घर में लाइट नहीं, उसके बाद मैं इधर उधर काफ़ी जगहों पे घूमा, मुझे लाइट नहीं मिली। लेकिन मैंने कहा यार ये लाइट डिफाइन नहीं करेगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। अगर मैंने कमिटमेंट की हुई है कि मुझे आज वीडियो अपलोड करनी है तो आज मैं करूँगा। वो व्लॉग मैंने छोड़ा, मैं इस वक्त बंस रोड के एक छोटे से होटल के अंदर आके बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ आके वीडियो बनाऊँगा क्योंकि नोबडी विल डिफाइन फॉर मी कि मुझे क्या करना है। खासकर के इलेक्ट्रिक तो हरगिज़ ये डिफाइन नहीं करेगी कि मुझे अपने व्लॉग के साथ क्या करना है। तो मैंने ये वीडियो जो मैं बहुत अरसे से प्लान कर रहा था कि इसको मैं बहुत अच्छे से शूट करूँगा, मैंने आज ये वीडियो बना दी, ऐसे ही बैठ के बना दी और मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूँगा। और इस पूरी स्टोरी का लेसन ही यही है कि आपने एंड तक जाना है। देखें वो 2 लोग छोड़ के चले गए बीच में, अगर वो बैठे रहते डेफिनेटली उन दोनों में से किसी को प्रोजेक्ट मिलना था। लेकिन उन्होंने अगले बंदे की शक्ल देखी कि उन्होंने कहा हम इसको कैसे बीट कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना टाइम बचाया और वो वहाँ से निकल गए। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं तो एंड तक जाऊँगा, मिले या ना मिले, लेकिन मैं तो एंड तक देखूंगा ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है। और यही चीज़ मेरे लिए कारगर साबित हुई। तो यार ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम ना बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, एंड तक जाइएगा, देखें तो सही होगा क्या। अब मैं वापस चलता हूँ उस पीओ की तरफ। यार वो जब मुझे पीओ मिला ना, वो कोई मई का महीना था, मैं कोई 5 से 6 दिन गया, लेकिन मैं वहाँ काम शुरू नहीं कर सका क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले थे, परमिशंस वगैरह, वहाँ मोबाइल तक अंदर लेके नहीं जा सकते, सोचे कैमरा कैसे जाएगा, तो बहुत मसले मसाइल हुए। और उसके बाद मुझे हज पे जाना था, मैं हज पे चला गया, वहाँ पे तेज़ बारिश हुई और वो पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। मुझे जो पीओ मिल चुका था वो कैंसिल हो गया। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसका मुझे फ़ायदा नहीं हुआ।
उस कंपनी को पता चल गया कि यार मैं बड़े काम कर सकता हूँ, और उसके बाद 7.5 लाख तो छोड़े, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने उस कंपनी के साथ किया और माशाल्लाह आज तक कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं राइट टाइम पे राइट जगह पे मौजूद था। हालांकि 2 और लोग हो सकते थे लेकिन वो छोड़ के चले गए, और क्या ऑड्स थे कि वो बंदा बीच रास्ते से उतर जाएगा और मैं जो हूँ वो बेस्ट कैंडिडेट बन जाऊंगा उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है वो प्रोजेक्ट मैंने किया नहीं, लेकिन जो मेरी रेपुटेशन बनी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसका कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ। तो अब मैं जाके अपनी खाला के घर में ये वीडियो एडिट करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मेरी एक और वीडियो है अनमोल गाहक, वो यहाँ आ रही होगी, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए